मैं ऋतु। और आज मैं आपके सामने एक दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों से संबंधित है। जो बच्चे होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, और बच्चों के जो एक्सप्रेशन होते हैं, उनके भाव भंगिमाएँ होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। जो कि मतलब बच्चे एक एक बातों को यदि उनकी सुनिए तो इतना प्यार आता है कि, लेकिन हाँ, जब शैतानी करते हैं बच्चे तो गुस्सा भी बहुत आता है। बच्चों में ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं पसंद होती है, और उन्हें रोकना टोकना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चे जब रोक टोक करते हैं ना, तो बच्चे और अग्रेसिव हो जाते हैं और शैतानी करते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा समझाना चाहिए किसी भी चीज़ को। किसी भी यदि आपको लग रहा है बच्चा गलत कर रहा है तो उसे समझाइए, डांटिए मत, कोशिश करिए डांटिए नहीं। हालांकि बच्चों मतलब जब बच्चे शैतानी करते हैं तो अपने आप में ही पेशेंस हम लोग नहीं रख पाते हैं, हम लोग खुद ही अग्रेसिव हो जाते हैं इतने। क्योंकि बच्चे बात ही ऐसी करते हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहस करने लगते हैं, तो लगता है कि अरे इतना छोटा है और बहस कर रहा है। थोड़ा गुस्सा आने लगता है, ज़ाहिर सी बात है, नेचुरल चीज़ होती है वो। लेकिन बच्चे जब शैतानी करते हैं तो हमें समझाना चाहिए, समझाने की अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो फिर है ही। और उसके बाद बच्चे, जो बचपना होता है ना, बहुत प्यारा बचपना होता है। बच्चा बचपने में ही तो सब कुछ करता है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है वो खुद समझदार हो जाता है। फिर एक दिन वो आता है कि आप उसके बचपन को याद करते हैं कि बचपन में ये ऐसा करता था, वो ऐसा करता था। क्योंकि एक ये जो टाइम होता है ना, माता पिता के लिए भी और बच्चे के लिए भी, ये दोबारा फिर नहीं आता है। बच्चे अपने बचपने को याद करके रोमांचित होते हैं, और माँ बाप कभी कभी, माता पिता इन सब बातों को याद करके उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि बच्चा ऐसे करता था, बच्चा ऐसे करता था। क्योंकि ये खूबसूरत पल जो कभी आते नहीं है लाइफ में दोबारा। तो बच्चों को खेलने दीजिए, पनपने दीजिए, उड़ने दीजिए। जैसे वो खेलते हैं उन्हें खेलने दीजिए। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, भोले होते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को यदि हम समझाते हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं। और जैसा एक बच्चे जो है ना, एक मिट्टी के बर्तन के समान है। आप जैसा उन्हें ढालेंगे, जैसा बनाएंगे, वो बनते जाएंगे। सांचा होते हैं ना बच्चे, कि हम जो सिखाएंगे, जैसा हम उन्हें गढ़ेंगे, वो उसी रूप में ढल जाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो कमियां होंगी हमें अपने अंदर तलाशनी है, कि हम में वो शायद कमी है कि बच्चे को हम समझा नहीं पा रहे हैं। कभी भी बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पसंद भी नहीं करते हैं रोक टोक। और जब रोक टोक करने लगते हैं तो वो अंदर दबने लगता है बच्चा। दबाव महसूस करने लगता है बच्चा, मुझे दबाए। उसको समझ में भी नहीं आता है कि उसके ऊपर मतलब क्यों इतना क्यों बोला जा रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। कभी कभी हम लोग कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं, या जैसे कि जो सर्विस वूमेन है, मम्मा है, वो कभी कभी बाहर से आने के बाद लगता है घर में शांति है, लेकिन बच्चे बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे समझते नहीं हैं सब चीज़ों को। तो वो थोड़ा शैतानी करने लगते हैं, लिपट जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि गुस्से में लगता है नहीं, थोड़ा मुझे एकांत चाहिए, मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। तो उस वक्त हम लोग का थोड़ा सा जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। बच्चे बड़े शांत हो जाते हैं कि मतलब क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें समझने की और बच्चों को समझाने की ज़रूरत होती है। आप उसी चीज़ को कि बेटा, जैसे आप आ रहे हैं कहीं से, आप उसे बताइए कि मैं जब आऊँ तो थोड़ा सा एक मतलब बताएं रिलैक्स करने दो। बच्चा समझता है, हर चीज़ समझता है। आजकल बच्चे 2 साल के हों, 2.5 साल के हों, चाहे 3 साल के हों, बच्चे समझते हैं हर एक चीज़ को, अपने मम्मी पापा के हर एक एक्टिव। यहाँ तक कि आप इवन जो आप बातें करते हैं, बच्चे बातें सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के अनुसार वो अपने आप को ढालने लगते हैं। बच्चों को बड़ा अभी से मत बनाइए, उनका बचपना न छीनने पाए। जो भी बातें करें आप, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, हर घर में होती हैं। लेकिन बच्चों के सामने कोशिश करिए कि बच्चों के सामने वो ना आए। क्योंकि बच्चा पनप नहीं पाता है, खिल नहीं पाता है, वो बड़ा बोझिल महसूस करता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू।